परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी परमात्मा भक्तों को मेरा हरिओम। परमात्मा की वाणी चैनल पर डेली परमात्मा की वाणी आती है। जिनको भी वाणी सुनने में आनंद आता है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि डेली वाणी का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इसके अलावा कोई और वाणी सुनना चाहता है तो इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वाणी में एक बहुत ही अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का जो सार है बहुत सुंदर है। बिना कौड़ी का बादशाह। बिना कौड़ी का बादशाह कैसे बन सकता है कोई? क्योंकि जब बादशाह या राजा का नाम हमारे दिमाग में आता है तो मतलब बहुत सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान और भी न जाने क्या क्या, उसी को तो राजा या बादशाह कहा जाता है। लेकिन आज की वाणी में जो कहानी है वो बिना कौड़ी बादशाह की है। एक बार एक राजा था किसी देश का। वो शिकार खेलने जंगल गया तो जंगल में अपनी सेना से वो बिछड़ गया और उसका घोड़ा भी कहीं छूट गया। तो वो पैदल ही जंगल में रास्ता तलाश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो एक जगह एक सकरी सी पगडंडी थी जिस पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकता था। तो राजा जैसे उस पगडंडी पर पैर रखने वाला था, इतने में उसने देखा कि एक और व्यक्ति जो चेहरे से फ़कीर टाइप का लग रहा था उससे टकराया। तो राजा ने कहा कि मुझे रास्ता दो, मैं राजा हूँ। तो उस फ़कीर ने कहा नहीं, मुझे रास्ता दो, मैं भी राजा हूँ। तो राजा उसको देखकर हैरान होकर बोलने लगा, भाई तुम कहीं से भी राजा जैसे नहीं लगते, तुम्हारी तो ना वेशभूषा न पहनावा, कुछ भी नहीं है राजा जैसा। तो फ़कीर ने कहा कि मैं मन का राजा हूँ। तो उस राजा ने कहा यदि तुम राजा हो, तुम अपने आप को अगर राजा कहते हो तो तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? मेरे हाथ में तो देखो तलवार है, जितने भी कितने सारे मेरे हाथ में हथियार है, तीर है, बाण है, तुम्हारे तो हथियार दिख ही नहीं रहे। तो उस फ़कीर ने कहा प्रेम नम्रता मेरे हथियार हैं। अब राजा ने कुछ नहीं बोला। फिर राजा बोलने लगा अच्छा ठीक है, तुम्हारी सेना कहाँ है? मेरे पास तो इतनी सारी सेना है, ये तो अभी मेरी सेना पीछे छूट गई है, मैं रास्ता थोड़ा भटक गया हूँ, नहीं तो मेरे पास इतनी सेना है, इतनी सेना है। तुम्हारी सेना कहाँ है? तुम्हारे साथ तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा। तो उस फ़कीर ने कहा कि जब मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो मैं सेना क्यों रखूँगा? क्योंकि जिनके शत्रु होते हैं वही तो सेना रखते हैं। ना मुझे किसी को जीतना है, ना मेरा इस संसार में कोई शत्रु है, तो मैं अपने पीछे सेना लेके क्यों घूमूंगा? अब तो राजा निरुत्तर हो गया। फिर राजा ने पूछा अच्छा तुम्हारा धन कहाँ है? तुम तो बिल्कुल फ़कीर जैसे लग रहे हो, तुम्हारे पास तो ऐसे लग रहा है फूटी कौड़ी भी नहीं है। राजा हो अगर तो धन तो होना चाहिए। तो उस फ़कीर ने कहा कि मेरा धन ज्ञान है, मैं चाहूँ तो अपने ज्ञान से 12 पीढ़ियों को भी मुक्त कर सकता हूँ। अब राजा फिर चुप हो गया। फिर राजा बोलने लगा अच्छा ठीक है, तुम्हारे नौकर चाकर कहाँ हैं? मेरे तो इतने नौकर चाकर हैं, इतने नौकर चाकर हैं कि मेरे हर काम मेरे नौकर चाकर ही करते हैं। तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, कहाँ हैं तुम्हारे नौकर चाकर? तुम जो अपने आप को राजा बोल रहे हो तो तुम्हारे नौकर चाकर कहाँ हैं? क्योंकि राजा के तो नौकर चाकर होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा मेरी इंद्रियां मेरी नौकर हैं जो मेरे संयम में हैं। वो फ़कीर जो था ज्ञानी था और नौकर के ऊपर हमेशा मालिक का अधिकार होता है। तो उस फ़कीर ने जो बात कही कि मेरी इंद्रियां मेरी नौकर हैं जो मेरे वश में हैं, ये सब सुनकर राजा उस फ़कीर के आगे झुक गया। उसने कहा कि वास्तव में सही अर्थों में आप ही राजा हो, आप ही बादशाह हो।
बिना कोड़ी के बादशाह, और यही बादशाहित हमको हासिल करनी है। बादशाह या राजा वो नहीं होता जो आज की कहानी में था कि जिसकी वेशभूषा, जिसके कपड़े राजा जैसे हों, धनवान जैसे हों, या जिसके पास ढेर सारे हथियार हों, या जिसके पीछे लाखों की सेना हो, जिसके नौकर चाकर हों, जिसके खजानों में धन भरा हो। नहीं, जो मन का राजा है, जिसकी प्रेम और नम्रता रूपी हथियार हैं, जिसका सारा संसार मित्र है, जिसका धन उसका ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान रूपी जो धन जिसके पास होता है वो तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो निर्धन है। संसार के पदार्थ वाला ज्ञान नहीं, धन नहीं, ज्ञान वाला धन ही अनमोल है। ये धन तो जो पैसा, रुपया, धन जिसको हम बोलते हैं, कोई भी हमसे छीन सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन ये जो ज्ञान रूपी धन जिसके पास है उसको तो चोर भी चुरा नहीं सकते, कोई छीन भी नहीं सकता। और नौकर चाकर जो राजा के पास होते हैं, अगर जो ज्ञानी है, जिसकी इंद्रियां उसकी नौकर हैं, जिसका मन उसका नौकर है, वो तो सही अर्थों में राजा ही है, बादशाह ही है। क्योंकि इस समय अज्ञानतावश हर मनुष्य अपने मन का नौकर बना हुआ है, अपने मन की गुलामी करता है। हमारा मन हमको जो बोलता है हम वही करते हैं, यानी हम मन के वश में हैं। मन हमारे वश में नहीं है, इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, हम मन और इंद्रियों के वश में हैं। तो हम तो कोड़ियाँ होते हुए भी कुछ नहीं हैं। लेकिन वो फ़कीर जो ज्ञानी था, उसके पास एक कोड़ी नहीं थी, फिर भी वो बिना कोड़ी का बादशाह था। और हमको बिना कोड़ी का बादशाह ही बनना है। हरिओम।